मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मतलब कि इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को इस प्रश्नावली मतलब कि 4.2 के प्रश्न संख्या 12 तक बता दिए हैं। अब हम आपको प्रश्न संख्या 13 को लेकर चल रहे हैं। आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 13 में लिखा हुआ है कि इतना बराबर ये सिद्ध करें। तो देखिए, इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले देखना है कि मुझे लाना क्या है। तो लाना है 1 + a² + b²। तो हम इस क्वेश्चन को इस रूप में लेकर चलेंगे जिसमें 1 + a² + b² आ जाए। अब सोचेंगे कि यहाँ पर 1 + a² है लेकिन प्लस b² नहीं है। तो हम करते क्या है, ध्यान दीजिए कि हम R3 में b से माने इसमें हम करते क्या है कि b से गुणा करके R1 को जोड़ के R1 के स्थान पर लिख लेते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ भी कि हम करते क्या है कि R3 में a से गुणा कर लेते हैं। उसके बाद हम करते क्या है कि R2 में से घटा लेते हैं, R2 के स्थान पर रख देते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, देखिए आगे क्या होगा। आगे होगा कि देखिए पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि पहले इसको लिखना है, क्योंकि R1 को लिखना है। तो पहले लिख लीजिए 1 + a² - b²। इसके बाद इसमें मतलब कि इसमें कितना से गुणा करना है, तो b से। तो b से गुणा करके घटाई जोड़िए 2b²। b से गुणा किए हैं 2ab। b से गुणा करके जोड़िए 2ab। बीच में माइनस है तो माइनस 2b। b से गुणा करके जोड़िए, तो b से गुणा करिए तो ba²b³ जोड़ना है। आगे देखिए बच्चों, अब इस पर बात करते हैं। 2ab क्या करना है कि इसमें देखिए a से गुणा करके घटाना है। a से गुणा करके इसमें a से गुणा करके घटाइए 2ab। चलिए 1 - a² + b²। a से गुणा करके तो आपका हो गया a²। घटाना है तो माइनस प्लस, क्योंकि पहले से माइनस है। अब चलिए 2a से गुणा करके घटाइए तो a³ a b², क्योंकि a से करोगे तो a³ a b²। घटाना है तो यहाँ पर माइनस प्लस। बाकी इसको जेब कहते हैं 2b - 2a 1 - a² - b²। देखिए बच्चों, ये कट जाएगा। जब कटेगा तो 1 + a²। आप सोचिए 2b² में से b² घटेगा तो क्या बचेगा, b²। ये तो कट के 0। अब देखिए कि आपका b में से 2b घटेगा तो -b a² - b³। ये कट के 0 2b। आपका 1 2a² में से a² घटेगा तो a² + b²। यहाँ देखिए a + a³ + a b²। 2b हो गया है -2a 1 - a² - b²। अब देखिए करते क्या है कि इसमें कुछ कॉमन आने वाला है। कॉमन कर लीजिए पहले 1 + a² + b² 0। इसमें से आप -b कॉमन कीजिए 1 + a² + b² 0 1 + a² + b²। बच्चों इसमें से जो है a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन कर लीजिए 1 + a² + b²। बाकी 2b -2a 1 - a² - b²। अब देखिए इसके बाद हम करते क्या है, आगे क्या होगा आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। एक बात है कि 1 + a² b², ये तो खुद 0 है। 1 + a² b²। यहाँ देखिए 1 + a² b², 1 + a² b। इसमें कॉमन निकल जाएगा। देखते हैं क्या कॉमन निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कॉमन निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिख लेते हैं
किसका नाम जो है वो इसका नाम है, ध्यान दीजिए, इसका नाम जो है R1 और R2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर चलिए कॉमन लेते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो देखिए ये निकल रहा है, तो देखिए इससे भी निकलेगा और इससे, तो ये स्क्वायर हो गया, निकल गया। तो 1 0 2b 0, ये निकल गया। तो माइनस बी 1 a माइनस 2a, और आपका ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है। अब इसको हल कर देते हैं। अब इसको हल किया जाए। जब इसको हल देखिए करेंगे तो देखिए क्या होता है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, पहले 1 को ले लेते हैं। देखिए 1 को लिए, जब 1 को लिए तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। इसको इससे किए तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे किए तो 2a स्क्वायर। जब देख मालूम है कि इससे इसे गुणा करने के बाद माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसके बाद 0 0 होता है। अब चलते हैं बात करते हैं माइनस बी पर। जब माइनस बी पर बात करेंगे तो देखिए कैंसिल और ये कैंसिल, इसको इसे किए तो 0 हो गया, इसको इसे किए तो आपका 2b हो गया, बीच में माइनस होता है। देखिए जब 1 को लिए तो कैंसिल कैंसिल, इसको इससे क्लियर है। जो माइनस बी को लिए कैंसिल, इसको इससे क्लियर है। आगे देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसको इसे कीजिएगा तो प्लस 2b स्क्वायर। अब देखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, 1 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा a स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा b स्क्वायर। तो देखिए पहले से 2 है, एक और आ गया, तो कितना हुआ। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3, LHS बराबर RHS। इसी के साथ ये जो है क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसका अगला क्वेश्चन क्या है आप देखें। इसका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 नंबर। चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा हुआ है, देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या है। ध्यान दीजिए, इतना बराबर ये सेट करना है। तो आपको देखिए नजर में आ गया होगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इसमें बी स्क्वायर कहीं नहीं है, इसमें सी स्क्वायर कहीं नहीं, ध्यान देना बात। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि इसमें जो है कुछ गुना करना पड़ेगा और कुछ भागा भी देना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करते हैं कि ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपको गुना करना है, समझ गए ना। तो चलिए करते हैं। तो हम इसमें जो है या इसमें भी है, आप किसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखिए हम R1 में A से गुना करके R1 के स्थान पर, R2 में B से गुना करके R2 के स्थान पर, R3 में C से गुना करके R3 के स्थान पर। ऐसा देखिए मैंने किया। जब ऐसा देखिए हुआ तो देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए। हमने R1, इसी को मैंने बोलता है R1, इसमें कितना से था A से। तो देखिए क्या होगा, A से करोगे तो देखो हो जाएगा A की पावर 3 और यह होगा A से करोगे तो देखिए क्या होगा, A हो जाएगा आपका कितना होगा, तो हो जाएगा A स्क्वायर B और A स्क्वायर C, क्योंकि हमने इसमें जो है A से किया है।
इसमें कितना से, तो 20 से, तो 20 से करोगे तो AB स्क्वायर, इसमें करोगे 20 से तो हो गया B के पावर 3 प्लस B, इसमें करोगे 20 तो B स्क्वायर C, इसमें C से करो तो C स्क्वायर A, C स्क्वायर B, C के पावर 3 प्लस C के केवल C। हम इसमें जो है A से गुना किए हैं तो A से भागा दे देते हैं, इसमें B से किए हैं तो B से, इसमें C से किए हैं तो C से। हम इसमें A से गुणा किए हैं तो A से भागा, इसमें B से किए हैं तो B से भागा, इसमें C से किए हैं तो C से भागा। अब आगे देखते हैं होता क्या है, 1 बटा में ABC। आगे देखिए, इसमें से जो है हम कुछ कॉमन कर सकते हैं बच्चों, इसमें से ये कॉमन कर लीजिए, क्या कीजिए तो ध्यान दीजिए, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, आपको क्या तो A कॉमन कर लेते हैं, इसमें से B, इसमें से C। तो देखिए इसका नाम जो है C1, तो C1 C2 C3 में से क्रमशः A, B और C कॉमन लेने पर। अब बच्चों इसमें से जो है कॉमन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन कीजिएगा तो इसमें से A देखिए निकलेगा, इसमें से A तो A निकल गया, इसमें से B तो B निकल गया, इसमें से C तो C निकल गया। आगे देखते हैं, जब A निकला तो आपका A स्क्वायर प्लस 1, A निकला तो B स्क्वायर, A निकला तो C स्क्वायर। आगे देखिए, इसमें से आपको जो है B निकल रहा है तो B निकलेगा तो A स्क्वायर, देखिए इसमें से B निकालो B स्क्वायर प्लस 1, इसमें से B निकालो C स्क्वायर, इसमें से C निकालो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस आपका 1। देखिए ABC गायब हो गया, माने कट गया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिए। तो देखिए करते क्या है कि जो इसमें लाना है, मुझे लाना था 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लाना था। तो देखिए 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है, तो करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं। तो R1 इंटरचेंजिंग फॉर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को हम जोड़ के R1 के स्थान पर, तो देखिए ऐसा क्या हुआ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको भी जोड़ दीजिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको भी जोड़ दीजिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आगे देखिए B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, इसको जो है कॉमन कर लीजिए। तो क्या कीजिए कि R1 में से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन लेने पर, अब देखते हैं बच्चों होगा क्या, कि देखिए अब आगे होता क्या है कि इसको हम कॉमन कर लिए तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। और इसको जो है हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है हल करने पर। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देखिए इसको हल कर रहे हैं जी। पहले हम 1 को ले लिए, ये कैन से ये कैन से, इसको ई से इसको ई से, जब इसको ई से करिएगा तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा के लिए कुछ घटा लेते हैं, आराम पड़ेगा हल करने में। तो इसको जो है लिखते हैं हम C1 माइनस C2 इंटरचेंजिंग फॉर C1, C1 में से C2 को घटाकर C1 के स्थान पर, और इसके बाद और कर लेते हैं कि C2 में से C3 को घटाकर C2 के स्थान पर,
देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए कि इसमें से इसको हटाकर यहां पर, इसमें से इसको हटा के यहां पर, देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से यह घटेगा 0, इसमें से यह घटेगा तो देखिए इसमें से जब ये घटेगा ना तो -1 होगा, इसमें से घटेगा तो 0 होगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 होगा, इसमें से ये घटेगा तो बी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सॉरी, इसमें से घट रहा है ना, बी स्क्वायर कैंसिल तो 1 बच गया, इसमें से घटेगा तो क्या होगा, -1 होगा, और 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, यही ना है बच्चों। आपको पता है कि 0 जो है खुद ही 0 होता है, जो भी उनके साथ आते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो 0 वाला तो 0 कर देगा, प्लस 0 वाला 0 कर देगा, अब रह गया 1। तो हम बात करते हैं 1 वाला। तो 1 वाला के लिए देखिए 1 वाला की कैंसिल और कैंसिल, इसको इससे, इसको इससे, तो इसमें इससे अगर करते हैं तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करते हैं तो 0। और इसको आगे हल कर दीजिए, क्या हो रहा है। बात को आप लोग समझ गए होंगे 0 क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है कि यह 0 है तो 0 हो गया, यह 0 है तो 0 हो गया, क्योंकि हम इसी को लेकर हल कर रहे हैं। 0 है तो 0 हो गया, 0 है तो 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस, 1 को लिए कैंसिल कैंसिल, इसको इससे यह हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका जो है 1 में से 0 घटेगा, 1 में 1 से गुना करोगे 1, मतलब हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही लाना है तो लिखिएगा आप लोग LHS बराबर RHS। इसी के साथ एक प्रश्नावली जो है समाप्त हुआ। 2 ऑब्जेक्टिव है, उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो Ka का कितना का मान होगा। पहला ऑप्शन K इंटू ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा ऑप्शन के स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तीसरा ऑप्शन के पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, चौथा ऑप्शन 3k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक अवयव लीजिए जिसका कोटि 3x3 है। एक अवयव लीजिए, माना कि अवयव A बराबर, मान लेते हैं हम, देखिए कुछ A B C C D E E F G, ऐसा मैंने अवयव मान लिया है। इस प्रकार से समझ गए। इसका कोटि 3x3 है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति या 3 स्तंभ है। समझ गए, इसका कोटि 3x3 है। अब इसका जो है Ka का मॉड का वैल्यू क्या होगा, इसमें जो है K से गुना करिए, तो इसमें K से जब गुना करोगे तो होगा क्या, Ka Kb Kc Kc Kd Ke Ke Kf Kg, ऐसा हुआ ना। जब इसमें K से गुना करोगे तो यही होगा। अब इसमें से जो है K कॉमन कर सकते हो, जब इसमें से K कॉमन होगा तो K, जब K कॉमन होगा तो K कॉमन होगा तो K। बोलिए क्या बच गया, बच गया A B C C D E E F G। अब देखिए K गुने K मतलब K के पावर 3,
तो k की पावर 3 ये वैल्यू किसका है, तो a का है, तो a का डिटरमिनेंट। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। तो आपका आंसर हो गया आंसर सी। समझ गए बात को। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं, फाइनल हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको यही बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। समझ गए बात को। आगे देखते हैं। पहला, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत है, ये कथन जो है गलत है। गलत इसलिए है, सारणिक एक जो है वर्ग आव्यूह है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सारणिक में हमेशा मान ज्ञात होता है। 5 निकल जाए, 10 निकल जाए, 20 निकल जाए, निकल जाता है ना। लेकिन वर्ग आव्यूह में तो ऐसा होता नहीं है। तो लिखा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, तो गलत है। बी ऑप्शन, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। देखिए एक कुछ सही है कि सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि सारणिक में हमेशा संख्या में मान ज्ञात होता है। लेकिन इसमें कुछ छूट गया है। छूट ये गया है कि वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, इसलिए भी गलत है। अगर यहाँ पर वर्ग आव्यूह होता तब ही एक ऑप्शन सही होता। समझ गए ना। इसलिए अगला बात है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। यही आपका आंसर सही। समझ गए। अगला जो है इसमें से डी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सारणिक का आप डिफिनेशन भी बता सकते हैं, डिटरमिनेंट का आप डिफिनेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। क्या बता सकते हैं कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित या संबंध एक संख्या है। समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ, इसका आंसर सही हुआ सी। तो मेरा कल से जूम ऐप्स के माध्यम से मेरा जो है वीडियो अब शुरू होगा। तो माने जिन बच्चे का अगर एडमिशन नहीं है वो अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि वही बच्चा उस पर पढ़ेगा। अब कितना बड़ा सोचता होगा कि मीटिंग आईडी मिल गया है, पासवर्ड मिल गया है, तो हम जो है अब मतलब कि पढ़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। मीटिंग आईडी और पासवर्ड देते हुए भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि यहाँ से माने हमारे पास से जो है कंसल्ट करने का माने नियम है यहाँ पर कि जिस बच्चे को हम चाहेंगे उसी को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो है आमने सामने की पढ़ाई होगा। जो बच्चा पढ़ेगा उसको हम देखेंगे खुद। समझ गए ना। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा एडमिशन नहीं कराया है वो अपना एडमिशन करा ले, क्योंकि एकदम फी मिनिमम कर दिए हैं। फी मिनिमम कर दिए हैं। आप जो है फ़ोन करके समझ सकते हैं कितना फी लगेगा। बस समझ गए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कि कल से जो है आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और टेस्ट भी चलेगा। समझ गए। इसी में
अब जैसे कि आपको 1 घंटा का 1.5 घंटा का है समय आप लोग को देंगे, कौन सा आंसर बताएगा, मतलब कि एक अलग तरीका से चलेगा, समझ गए ना। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चे का एडमिशन नहीं है वो अपना एडमिशन करा लें।